नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हिंदू जागरण समिति के द्वारा पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कई गरीब की शादी कराएगी। ये एक पूरी तरह से पहले से ही उन तमाम गरीबों के बीच संदेश जाता है कि जिनके पास आर्थिक रूप से सक्षमता नहीं है, वैसे जो परिवार के बच्चियां हैं उनकी शादी तय हो चुकी है पहले से, तो उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर शादी कराई जाएगी। इसी तरह इस बार भी कई गरीब परिवार के बच्चियों की शादी कराएगी। अमरनाथ गामी के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। अमरनाथ गामी ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन हम बता दें, वहाँ पर आए हुए तमाम सराती और बराती के खाने की व्यवस्था एक सामाजिक रूप से हम डॉक्टर मृदुल शुक्ला के द्वारा किया गया। डॉक्टर मृदुल शुक्ला भी सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। उन्होंने अपने होटल जो कैफेटेरिया है वहाँ 10 रुपये में तमाम लोगों के जो आते हैं वहाँ पर उन लोगों के खाने की व्यवस्था की, मात्र 10 रुपये में। तो इससे भी एक सामाजिकता कार्य होता है और उन्होंने इस अमरनाथ गामी के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए लगभग 600 से अधिक लोगों को, लगभग 1000 लोगों के खाने की व्यवस्था की है। वहाँ नाश्ते के पैकेट बनाए हैं। इस तरह डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने भी अमरनाथ गामी के साथ सहयोग मिलाते हुए आज कार्यक्रम किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए थे। सभी ने अमरनाथ गामी को भी धन्यवाद दिया कि इस तरह के कार्य सामाजिक नाते करना चाहिए। वहीं डॉक्टर मृदुल शुक्ला को भी सभी ने धन्यवाद दिया कि आप इस कार्य में सहयोग देकर के हजारों लोगों को खाने की व्यवस्था किए, ताकि दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बाराती और सराती दोनों लोग आराम से एक साथ बैठकर खा सके और ये पूरे विवाहिक आनंद जो होता है वो देखने को मिलता है। तो देखिए, दरभंगा से एक रिपोर्ट। दिनांक 4 दिसंबर 2025 को श्यामा माई परिसर में माननीय पूर्व विधायक अमरनाथ गामी जी के द्वारा स्थापित अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति दरभंगा के सौजन्य से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 7 जोड़ी कन्या और वर को पढ़ने सूत्र में बांधने का काम हुआ। इस कार्यक्रम में पूरी दरभंगा के सभी समाज के आदमी एक साथ एकत्रित होकर माननीय अमरनाथ गामी जी के हाथों को मजबूत कर अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के बैनर तले इस यज्ञ को संपादित किया गया। इसमें सभी आदमी जितने भी उस जागरण सेवा समिति से जुड़े हुए सनातनी हैं, सभी ने अपना अहम योगदान दिया। उस अहम योगदान के क्रम में मैंने भी अपना योगदान दिया। मुझे भी वहां जाना था, बस थोड़ी अस्वस्थ होने के कारण मैं आज उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो पाया। मैं अपने तरफ से उन वर वधुओं के सुखमय जीवन के लिए, सुखमय पढ़ने जीवन के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। यथाशीघ्र मैं मेरी वाइफ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी के द्वारा जो भी किसी प्रकार की सहयोग करने की बातें थी, मैं भी उस पार्ट्स को यथासंभव। यहाँ चंदा नहीं मांगा जाता है, इतना बड़ा खर्चा आप समझ लीजिए। खिचड़ा प्रसाद, लाइट, साउंड, सारा व्यवस्था में प्रत्येक सप्ताह 25,000 रुपया सामान्य रूप से खर्च होता है। 60-65 व्यक्ति ऐसे सहयोगी हैं जिनके सहयोग से ये संस्था यहाँ तक पहुँचा है। 60-65 व्यक्ति जिनका हम नाम नहीं ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं। दूसरा सामूहिक कन्या विवाह श्यामा माई मंदिर प्रांगण के सत्संग भवन में संपन्न हुआ। देख सकते हैं लोगों का उत्साह, उससे अधिक दुनिया का उसका उत्साह बहुत ज्यादा है और खुशी तो सबको हो रही है। इस तरह का आयोजन से समाज को लाभ हो। इस बार 2 खासियत देखी गई है, एक अंतर्जातीय और अंतरधर्म। निश्चित रूप से कैसे आए ये लोग आपके आज के जमाना धर्म जाति कोई विषय नहीं, आपस में लोग का प्रेम संबंध मिला
तो लोग धर्म से बाहर निकल के शादी करते हैं। मेरे पास आवेदन आया 7 आवेदन कि हम आपके संगठन के माध्यम से विवाह करना चाहते हैं। एक अंतर्जातीय तो था ही, लेकिन 2 धर्म के लोग का आवेदन आ कि थोड़ा हमको थोड़ा लगा कि क्या किया जाए, लेकिन लड़का लड़की का कहना था, लड़की है दूसरे धर्म से, लड़का हिंदू। आवेदन में हम सनातन विधि से विवाह करेंगे। आवेदन दे दीजिए, अपना सम्मति दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो शादी हुआ वर वधू का चेहरा का खुशी बता रहा है, आयोजन से पूछा अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन जो लड़की है जो मुस्लिम संप्रदाय की है, क्या उनके माता पिता से भी आपने पूछा होगा कि माता पिता नहीं भाई है और मालिक लड़की है, और उनके शपथ के हिसाब से माता पिता नहीं, तो झारखंड की रहने वाली है, इन्हीं के लड़का दरभंगा का है। दोनों फेसबुक पर मिले थे? दोनों फेसबुक पर मिला, ये सब जानकारी है। 4-5 दिन पहले लड़की लड़का आपको मेरा शादी कर सांकेतिक शादी कर लिया, लेकिन विधि विधान से हमको प्रमाणित करना है, तो हमारे संगठन का माध्यम चुना। कुल कितने जोड़े की शादी हुई है? 7 होना था, 6 समय पर आ गया।